जय हिंद मेरे भारत देश के भावी फौजियों, आप सभी का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि क्या सर वैकेंसी बढ़ सकती है क्या। एसएससी जीडी के अंदर 2024 की जो वैकेंसी है जिसके पदों की संख्या 26,000 प्लस है, क्या इस पदों की संख्या बढ़ के 50,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है क्या। तो इस संबंध में बहुत सारे छात्रों की क्वेरी थी, तो मैं इस चीज़ का इस कन्फ्यूज़न को मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण तरीके से एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी पूरी की पूरी अपडेट हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्त बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको देने जा रहे हैं जिसकी शायद आपने अभी तक कल्पना नहीं की होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें अभी आपको हम लेकर चलते हैं सीधा का सीधा उस अपडेट की तरफ जिसमें खुद एसएससी ने इस बात को बताया था, और डायरेक्टली ये ऑफिशियल डाटा है। ये 2024 का दोस्त ये ऑफिशियल डाटा है, और इसके अंदर ये बताया गया है कि कितने सारे पद एसएससी जीडी के अंदर वैकेंट है, यानी कि खाली हैं। तो दोस्त अगर यहां देखेंगे तो आप देख सकते हैं द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आर एज फॉलोज। ठीक है, इसमें अब देखेंगे तो बीएसएफ कैटेगरी के अंदर कितना है, सीआईएसएफ में कितना है, अलग अलग कैटेगरी में अगर देख सकते हैं सीआरपीएफ में कितना है। तो ये कि सारी के सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में सारी चीजें दी गई हैं। और अगर आप देखेंगे टोटल के बारे में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं बीएसएफ के अंदर एक अकेले 24,806 पद खाली हैं, केवल बीएसएफ की बात करें। ऐसे ही सीआईएसएफ के अंदर 7,877 पद खाली हैं। ऐसे ही सीआरपीएफ के अंदर 22,196 पोस्ट खाली हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे दोस्त तो टोटल जो वैकेंट पद हो रहे हैं मेल कैंडिडेट की वो है दोस्त 67,364। तो दोस्त अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा सकती है। तो 2024 के अंदर एसएससी जीडी में इतने सारे पद खाली हैं, केवल मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 67,364। और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बीएसएफ डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पद खाली हैं, 24,806 है। और उसके बाद से दोस्त सीआरपीएफ के अंदर 22,196 पद खाली हैं। तो निश्चित रूप से ये भर्तियां जो आगे इंक्लूड होंगी, इसके लिए आप इस चीज को देख करके ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि निश्चित रूप से 2024 के अंदर वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। इसके साथ ही साथ अगर दोस्त हम बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल के अंदर दोस्त 8179 पद हैं खाली पड़े हुए हैं, यानी 8,179 पद जो है फीमेल कैटेगरी के अंदर खाली हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। और टोटल आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल लास्ट में दिया गया है 75,768। यानी कि आपको इस चीज से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि वैकेंसी कम नहीं होगी, वैकेंसी बढ़ने ही वाली है। ये 26,000 का जो पद है ये अभी आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे जैसे फिजिकल कंप्लीट होगा या फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होगा उससे पहले, फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होगा उससे पहले आपके रिजल्ट से 2, 4 या 5 दिन पहले ये वैकेंसी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और मेरे ख्याल से चूंकि जितने पद बताए गए हैं कि 2024 के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं 75,768, तो इसमें कितने पद बढ़ सकते हैं। तो मेरी उम्मीद यह है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 15 से 20,000 वैकेंसीज और बढ़ेंगी। यानी कि जो पदों की संख्या आपकी 26,000 है ये निश्चित रूप से 40 से 50,000 के बीच में जाएगी। आप कहेंगे सर बाकी का पद क्या होगा, तो बाकी का पद जो है क्योंकि अगस्त में एसएससी जीडी दोबारा से भर्ती निकाल रहा है इसी 2024 के अंदर, तो इस वजह से ये बची हुई वैकेंसीज जो होंगी वो आगे चल करके इंक्लूड हो जाएंगी, और उसमें दोबारा से आपको फिर 40 से 50,000 पदों के बीच में भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो निश्चित रूप से वो छात्र जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं अगले वाली भर्ती के लिए, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। और बाकी जो बच्चे इस भर्ती के अंदर अपीयर हुए हैं, जो बच्चे आंसर की और इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, और जैसे ही पद बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बात को जान सकते हैं कि आपकी मेरिट डाउन होगी। तो जो बच्चे अच्छा स्कोर करके आए हैं पेपर के अंदर बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि दोस्त आपका फिजिकल बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत सारे बच्चे दिमाग के अंदर अपने आप से पहले ही सोच लेते हैं कि इलेक्शन है फिजिकल नहीं होगा। अरे दोस्त कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, फिजिकल का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कि रिटन टेस्ट कभी होता है, न्यू वैकेंसी सरकार नहीं निकाल सकती है, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है उसमें तो थोड़े नहीं कोई रोक लगा सकता है। इस वजह से आप इस बात को मान लीजिए, इलेक्शन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
फिजिकल आपके होंगे और बहुत जल्द होंगे। अब ये मान लीजिए कि अप्रैल के लास्ट मई के शुरुआत में हो सकते हैं। तो बढ़े हुए पदों की संख्या आपके अंदर एक नए जुनून को लेकर आया होगा और निश्चित रूप से आपको इस पर यकीन करना चाहिए। अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के अंदर फिजिकल होने वाला है, तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये खुशखबरी थी आपके लिए। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। ये खुशखबरी है दोस्त, और सबके बीच जानी चाहिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।